हमारी यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे, अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो बड़ों को सबसे पहले मेरा प्रणाम, छोटों को स्नेह भरा प्यार, बड़े अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो हम जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि आए हैं जनकपुर, मानस और भंडारी का कार्यक्रम था। हमारी ननद मतलब दीदी पार्षद का चुनाव लड़ी थी तो जीत गई थी, उसी के उपलक्ष्य में भंडारी का कार्यक्रम था। तो सभी चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं, मानस वगैरह हुआ है। सबका ब्लॉग आपके पास आएगा, लेकिन थोड़ा लेट आएगा क्योंकि यहाँ नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़े नेटवर्क की ही प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा ब्लॉग वगैरह लेट आएंगे। जैसे ही हम अपने यहाँ जाएंगे तो आज बता दें, आज हम जाने वाले हैं क्योंकि बच्चों की स्कूल खुलने वाली है, तो जाएंगे तो सारी चीज़ें अपडेट आपको देती रहूँगी और ब्लॉग्स भी आपके एक एक दिन करके थोड़ा लेट आपके पास आते रहेंगे। तो आज हम यहाँ से जा रहे हैं, तो हम लोग का खाना पीना हो चुका है। उन लोग के मामा की लड़की भी आई थी तो चली गई हैं। और आज बनी थी दाल की पूड़ी और कद्दू की सब्ज़ी। तो इधर ये कद्दू की सब्ज़ी रखी हुई है कोहड़े की, और नीचे दाल पूड़ी है। तो बन गई है, सब लोग खा लिए हैं। थोड़ा क्या है, हमारा मोबाइल भी डिस्टर्ब है, बिगड़ा हुआ है, इसलिए मैं सारी चीज़ें शूट भी नहीं कर पाई। तो इधर देख सकते हैं बच्चे तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। नया ली थी दुकान से, मैं बोली बुआ बहुत अच्छा है गर्मियों के लिए, बुआ निकाल के दे दी, इतनी अच्छी बुआ पाई है। यही तो हम वहाँ से रिवर्स भिजवाए थे। क्या है कि दीदी की दुकान है, तो ये हमें साड़ी भी दी है। ये आप लोग बताइएगा साड़ी कैसी लग रही है। ये साड़ी है और ये इनके घर के भगवान जी हैं, ये छोटे से लड्डू गोपाल। तो ये छोटे से लड्डू गोपाल हैं, आप लोग भी लड्डू गोपाल के दर्शन करिए। और इधर गणेश जी हैं और ये साईं भगवान की भी पूजा करती हैं, साईं जी के वो भी हैं। तो ये उनके घर का मंदिर है, आप लोग दर्शन करिए और लड्डू गोपाल के तो करिए ही करिए। तो चलिए अब हम रेडी होते हैं, कपड़े वगैरह पहनते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं और उनका दुकान भी आपको दिखाएंगे। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें और भरपूर प्यार दें। 5-6 दिन रहे तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो घर जा रहे हैं, लेकिन उनको बुरा लगेगा हम लोग चले जाएंगे तो। और मेरा काम भी सभी मैं आज थी तो निपटा के जा रही हूँ कि उनको ज़्यादा ना पड़े, फिर वो अपना करती रहेंगी। तो इधर बर्तन वगैरह हम धुल के रख दिए हैं, सारी चीज़ें कर दिए हैं, बाकी फिर वो अपना करती रहेंगी। चलिए रेडी होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए अब हम रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं कुछ इस तरीके से। वो दिखाओ बैक कैमरे में, कुछ इस तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये हमारे जीजा जी नंदोई जी, तो मैं आ रही थी अपने घर, तो इनका पैर पड़ रही। ये जुनू है, हमारी भांजी लेटी हुई है। ये दीदी की दुकान है, तो यहाँ पे मैं उसको पैसे दे रही थी कि ले लेना कुछ खा। क्या खाओगे इसका? मेरा पैसा नहीं दे रही हूँ, क्या खाओगे? मेरे को मत दिखाना, बस गुल्लक में डाल दे रहा लो, दो पैर पड़ ले जुनू का। आशीर्वाद नहीं दे रही हो, क्या बोले हो, क्या आशीर्वाद दिए हो? खुश रहें। अगले महीने आओगे ना? जब मेरी बड़ी मम्मी आएंगी तब मैं आऊँगी मई में। बड़ी मम्मी आएंगी लेट जाओ, छुप जाओ ना तो हो गए। अरे भाई
ये सुबह यहाँ पे रखा होगा। जैसे ही मैं निकलने वाली थी तो अचानक हमारी मौसी सास आ गई, चाची सास भी हुई, मौसी सास भी वहीं जनकपुर में रहती हैं, तो हमें पता नहीं था। तो फिर आ गई तो उनसे मिले और चल दिए। थोड़ी देर भी बैठ नहीं पाए तो ये बुलोरो आ रही थी तो हमें आना जल्दी था। अब हम चल दिए थे रीवा के लिए। तो ये भैया गोविंदगढ़ के रहने वाले थे तो गोविंदगढ़ तक इनके साथ आए थे। फिर गोविंदगढ़ में बस बैठा दिए थे तो कुछ मैं शूट कर ली। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना अच्छा नज़ारा है ये जंगलों का, बहुत ही अच्छा। तो मैं सोची आ ही रही हूँ तो थोड़ा सा भी नज़ारा शूट कर लूँ जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। हमें तो ये बहुत अच्छा लगा। रास्ते में पड़ा पेट्रोल टंकी तो भैया पेट्रोल डीजल भरवा रहे थे बिलोरो में, तो मैं उसको भी शूट कर ली कि सभी चीज़ें आपके। तो जहाँ हम जनकपुर गए थे दीदी के घर, वहाँ पे किरायादार रहती थी, गोविंदगढ़ की ही थी। तो वो जो आगे बैठी है गाड़ी में उनकी बहू थी, उसका नाम अंजलि था। तो उस वही थी और उसके हस्बैंड, और बाकी हम लोग वो पीछे दिख रहे हैं भैया। तो थोड़ा मौज मस्ती करते हुए आराम से, बस में बहुत दिक्कत होती है आते हुए, तो आराम। ये आप देख सकते हैं जैसे ही वो गोविंदगढ़ पहुँचे तो डायरेक्ट अपने घर नहीं गए, वहीं पे घर भी था। हम लोग को बस स्टैंड लाए बस बैठाने, तो बैठाए हैं। तो रीवा के लिए हम लोग को सीट तक नहीं मिली है, हम लोग खड़े खड़े रीवा तक आए हैं। फिर एक भैया थे, वो अच्छे थे, सीट में बैठे थे। पहले छोटी वाली बिटिया को अपने गोदी में बैठाए थे, फिर खड़े हो गए। हम लोग को बोले कि आप लोग बैठ जाइए, मैं जेंट्स हूँ, मैं खड़ा भी हो जाऊँगा तो चल जाएगा, आप लेडीज़ हो। तो फिर उन्होंने अपनी सीट हमें दे दी रीवा तक के लिए, बोले मुझे रास्ते में उतरना भी है। तो फिर हम लोग की उनकी सीट पे, भैया की सीट पे बैठ के रीवा तक। अब हम आ चुके हैं रीवा, अब घर पहुँचते हैं, इसके बाद आपसे बात करेंगे। तो ये देखिए हमारे रीवा का रीवा सिटी आ चुके हैं। घर पहुंचने के बाद ही आपसे मिलते हैं। घर पहुंचने के बाद सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताएंगे, सारी अपडेट देंगे। तो ये है हमारा रीवा सिटी। अब इंतज़ार हम कर रहे हैं बच्चों के पापा का, वो आ रहे हैं हम लोग को लेने, रिसीव करने। तो बच्चों के पापा आ जाए रिसीव करने, चलते हैं घर। फिर आराम से बैठ के आप लोगों से हम करते हैं ढेर सारी बातें। तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहें। तो अब मैं 3-4 दिनों के बाद अपने घर आ चुकी हूँ, घर पहुँच चुकी हूँ। बहुत मुश्किलों के साथ आई, तो गाड़ी में बुलेरो में थी। तो जिनके साथ आई थी तो वो गोविंदगढ़ के रहने वाले हैं, तो वहाँ तक लाए, वहाँ से हमें बस में बैठा दिए। तो बस में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, मतलब बैठने के लिए सीट नहीं मिली। रीवा पहुँचते पहुँचते किसी तरह से 2 सज्जन व्यक्ति थे, वो खड़े हो गए, बोले बैठ जाइए। तो पहले तो बच्चों को बैठाई, फिर किसी तरह बैठ के रीवा आ गई अपने घर। तो इधर देखिए इनकी मैगी पार्टी अब चल रही, घर पहुँचते ही मैगी बना रही हैं। और छोटी भाई, इसमें नहीं बनाओ ना, बड़ी वाली बनाओ। तड़का सरसों के तेल से लगाया जाए तो मैंने रिफाइंड डाल दिया। देख रहे हैं आप लोग, पलट दो पलट दो। छोटी भांजी थी, अभी मैं पहुंची, फ़ोन से बात की तो रो रही थी, रोते रोते सो गई है। 3-4 साल की थी। तो छोटी वाली हमारी बिटिया के साथ बहुत खेलती थी, उसको वो बहुत पसंद थी। तो वही अब उसको दुख लगा है तो सो गई है, यही बताया गया। तो अब हम पहुंच चुके हैं। सब कार्यक्रम अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से भंडारा वगैरह हुआ, मानस हुआ। इनो कौन लाया है? उनका चुनाव लड़ी थी तो जीत गई थी पार्षद का, उसी में की थे, तो गए थे, हम लोग को बुलाया गया था। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई, सभी काम अच्छे से हुआ, मिले जुले सबसे आए। वहाँ चाचा जी लोग का घर था तो मौसी लोग भी थी, देखिएगा मौसी लोग भी हमारी आई हुई है। मौसी सास भी हैं, चाची सास, दोनों हैं, एक घर में 2 बहनें थी। तो कुछ इस तरह का रहा, तो हम घर आ चुके हैं। तो आप लोग को हमारा सारी चीज़ें कार्यक्रम अच्छा लगा तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा। अभी तो हमारा 2-3 दिन से ब्लॉग गए नहीं है, तो
एक एक दिन करके ब्लॉग जाएंगे, डेली कोशिश करूँगी। तो अभी तो मानस भंडारे का डालूँगी, फिर ये सब ब्लॉग डालूँगी। तो कंफर्म नहीं बता सकती कि कैसे आएगा। जैसे ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, इसके बाद रेसिपी आना शुरू हो जाएंगी। तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चैनल को नए लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की प्रेस बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि सब चीज़ों को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप सारी चीज़ें देख सकें, बना सकें। और रेसिपी है तो देख के बना सकें, खा सकें, एंजॉय कर सकें। ब्लॉग्स हैं तो देखिए और हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। अभी रात को पहुँचे हैं करीब 9 बजे। तो बाय बाय, गुड नाइट।